तो एक्चुअली आज मैं जो है रिवाइज करा रहा हूँ आपको पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो हमने स्टडी करा था उसको हम पूरा रिवाइज करेंगे दोबारा, ताकि जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अब जैसे हमने लास्ट क्लास में एक साइन कन्वेंशन तक मैंने करा दिया है और साइन कन्वेंशंस के सर एक बार वो भी फॉर्मूले रिवाइज बता करा दिए, दीजिए। है ना। तो सर एक हम बार वो भी आज, रिवाइज करवा दीजिए। हाँ आज अपन करेंगे पूरा दोबारा से। मैं आपको सारे टॉपिक्स दोबारा करा रहा हूँ, तो आपके जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आपको मैसेज करना है, पूछना है सारे क्वेश्चंस को, ताकि न्यूमेरिकल वगैरह आप कर सको अब आगे। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट में रिवाइज करा रहा हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो हमने करा था। ठीक है, रिवाइज क्या करा रहे हैं आपको, टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, कंप्लीट जो टॉपिक्स हैं इसमें वो सारे रिवाइज करेंगे अपन आज, और रिवाइज करने के बाद मैं आपको वहां तक करा दूंगा जिसके बाद से फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये सब प्रिपेयर कर लेना ताकि जो नेक्स्ट क्लास हो उसमें न्यूमेरिकल्स हम कर पाए, यानी कि कल की क्लास। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, सबसे फर्स्ट थिंग तो यही है कि ये होता क्या है, व्हाट इज अ फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो फिनोमिना क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, ये व्हेन अ लाइट रे, bounce back of light in the same medium. हाँ वेरी गुड, तो व्हेन अ लाइट रे, सर ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने होते हैं? तो होते हैं मतलब कितने लॉ? सर ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दिखा रहे हो या फॉर्मेशन ऑफ रिफ्लेक्शन फिनोमिना ऑफ बेटा, लाइट ये फिनोमिना बता रहा हूँ, फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या होती है ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अच्छा की ओके। डेफिनेशन क्या होती है, जैसे अभी हर्षित ने बताया ना, बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या होती है कि व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, okay, reflecting surface, then it is bounce back. Okay, then it is bounce back into the same medium. Okay, then it is bounce back into the same medium. समझे। तो ये जो फिनोमिना होता है, इस फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको ओके करते जाना है, ठीक है, ओके करते जाना है ताकि मुझे पता रहे कि आपको क्लियर हो रहा है टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यस देखा है सर। इसकी हमने देख रहे हैं डेफिनेशन, ये हो गई इसकी डेफिनेशन, और बिल्कुल क्लियरली देख लो आप, अब इसके बाद कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन क्या होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, कि व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन इट इज बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, और अपन ये कह सकते हैं देन इट विल बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। ओके, सो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसका हम डायग्राम अगर बनाए, यानी फिनोमिना देखो आप किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले तो आप एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दोगे, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। ठीक है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कुछ नाम दे देते हैं, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कर देते हैं एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई तो क्या हो गया अपने पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आपको क्या लेना है, एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ले लिया ओ, सो ओ इज अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आपको क्या ड्रॉ करना है, एक नॉर्मल। नॉर्मल क्या लाइन होती है, जो कि सरफेस से 90 डिग्री पर बनाते हैं। ये जो सरफेस है एक्स वाई 90 डिग्री, है ना, तो एक्स वाई आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। इससे 90 डिग्री पर आपने बनाया, ये नॉर्मल हो गया एन एन डैश। ठीक है, तो एन एन डैश क्या हो गया, एन एन डैश इज अ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जहां पर इंसिडेंट होती है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट हो गई। ठीक है, इस पॉइंट को अपन ए कर देते हैं, और ये ए ओ हो गया। तो ए ओ हमारी हो गई इंसिडेंट रे, ए ओ इज अ इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल। ठीक है, सो ए ओ हमारी हो गई इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे के बाद देन रूल हमारा, यानी हमारा डेफिनेशन क्या बोलती है, फिनोमिना क्या है, व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन इट विल बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। तो ये रे क्या होगी, सेम मीडियम में वापस बाउंस बैक हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको कर देते हैं बी, कर देता हूँ मैं इसको, और ओ बी हमारी क्या हो गई यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे, और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ उसको क्या बोलते हैं,
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या Reflected रिफ्लेक्टेड angle. एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ कि एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई क्या होगी यहाँ पर, रिफ्लेक्टिंग, Principal axis. हाँ बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अभी नहीं आएगी प्रिंसिपल Reflecting एक्सिस, surface. वो आप मिरर पढ़ोगे जब आएगी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सो एक्स वाई इज अ रिफ्लेक्टिंग sir. सरफेस। ठीक है, उसके बाद ओ जो था, ओ को क्या बोलते हैं अपन, पॉइंट ऑफ, Point of Point of incidence. incidence. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ओ इज अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बाद आपने क्या बनाया, एन एन डैश। एन एन डैश क्या होता है इसमें, नॉर्मल। ओके, Normal. नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बनाया आपने, तो एन एन डैश क्या आ जाएगा, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद ए ओ, ए ओ को क्या बोलेंगे अपन, Incidence इंसिडेंट रे। ray. ठीक है, इंसिडेंट रे हो जाएगी आपकी ए ओ। इसके बाद ओ बी, ओ बी को क्या बोलेंगे हम, ओ बी, ये ओ बी जो आपने बनाई है, Reflected ray. ओ बी इज अ रिफ्लेक्टेड रे, ओ बी इज अ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसके बाद ये जो एंगल है, एंगल आई, एंगल आई को क्या बोलते हैं अपन, इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ Angle of इंसिडेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल के बाद एंगल आर, एंगल आर को क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्टेड एंगल, reflected. रिफ्लेक्टेड एंगल। तो मैं रिपीट करा रहा हूँ आपको सारे टॉपिक्स। तो यहाँ पर अभी तक हमने ये देखा है कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का जो है डेफिनेशन क्या होता है। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन होता है कि व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन इट विल बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद हमने ये पूरा रे डायग्राम बना के देखा इसका, ये रे डायग्राम रिफ्लेक्शन का, एक्स वाई जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, ओ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, एन एन डैश क्या है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ए ओ इंसिडेंट रे है, ओ बी रिफ्लेक्टेड रे है, आई जो है वो इंसिडेंट एंगल है, ये कहा किस किस के बीच का बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का। ठीक है, जैसे आर जो है वो रिफ्लेक्टेड एंगल है, किस किस के बीच का बनता है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का। आया यहाँ तक समझ में? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बोलो। ये सर आ गया। हाँ, चिन्मय ध्यान से देख लो अब टॉपिक्स, अब इसके बाद कंफ्यूज मत Yes, होना। sir. ठीक है, आ रहा है अब sir. अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद आते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ओनली, दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कौन कौन से, एक तो होता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या है अपने पास, ए ओ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या है अपने पास, ओ बी। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल क्या है अपना, एन एन डैश। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in a, all lies in a, lies in a Same plane. same plane। ठीक है, all lies in a same plane, तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, पहला लॉ है। सेकंड लॉ हमारा बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ Reflection. रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, अब ये जो स्लाइड जो स्क्रीन आपको दिख रही है, इस स्क्रीन का कोई भी टॉपिक आपको लगता है जो समझ में नहीं आ रहा हो, बताओ। समझ में आया? ठीक है, Yes, sir. क्लियर है ना? अब ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना Yes, चाहिए sir. आपको। और No, जैसे sir. जैसे टॉपिक इसमें से कोई बता रहा हूँ, confusion. ऐसे ऐसे टॉपिक याद रखने, नोट्स में दे दूंगा आपको, है ना, स्क्रीनशॉट इसके सबके। तो ये तो पहली बात हो गई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने फिनोमेना पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक था हमारे पास वो है मिरर्स। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टडी करा है इसमें वो है मिरर्स। मैं सारे टॉपिक्स नहीं ले रहा हूँ, ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मिरर होता क्या है, मिरर को हम डिफाइन करें तो डेफिनेशन किसी को आती है इसकी, मिरर की डेफिनेशन क्या आती है, इट इज अ, Sir, may I tell? Highly polished बिल्कुल बोलो, surface चलो which आप reflects highly the polished most surface. fraction of Sir, it light is a highly polished surface वेरी Surface गुड। which which reflects sir, the that allows most the fraction of reflect a light. maximum amount of light to incident on it. ओके, वेरी गुड। yes sir. चिन्मय का भी सही है, चिन्मय ने भी सही बोला, हर्षित ने भी, तीनों ने बिल्कुल करेक्ट It is बोला a है कि highly इट, sir, मैं एक और बात सही हाँ आपने बोलो। लिखा है, it is a highly polished surface which is capable of reflecting a good fraction of light from its हाँ, surface. वेरी गुड वेरी गुड, एक एक वर्ड आपने सही बोला है। इट इज अ हाईली पॉलिश्ड, it is a highly polished surface which reflects
maximum, ठीक है, which reflects maximum fraction of incident light, ठीक है। तो इसके ऊपर जो इंसिडेंट हो रही है लाइट, उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। तो ये जो सरफेस होती है हाईली पॉलिश सरफेस, इनको क्या बोलते हैं, मिरर्स बोलते हैं। मिरर इज द हाईली पॉलिश सरफेस विच विल रिफ्लेक्ट द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। ज्यादातर लाइट को कर देगी है, रिफ्लेक्ट कर देगी, उसको मिरर्स बोलते हैं। अब मिरर्स को उसके बाद हमने क्या करा था, क्लासीफाई करा था। मिरर्स को इसके बाद हमने क्लासीफाई करा था। तो इसको जब अपन क्लासीफाई करेंगे तो फर्स्ट काइंड ऑफ मिरर जो होता है, पहला टाइप का जो मिरर है उसको बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइप इज प्लेन मिरर, ठीक है। अब प्लेन मिरर क्या होते हैं, प्लेन मिरर वो होते हैं जिनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो प्लेन होती है कुछ इस रिफ्लेक्टिंग तरीके सरफेस से, प्लेन होती है। ठीक है। एक साइड तो ये सिल्वर्ड हो गई, तो ये जो साइड है, दिस साइड इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस साइड इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। सो दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन। आपको दिख रहा है क्लियरली, अगर मैं इसको मिरर का नाम दे देता हूँ mm डैश, तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, प्लेन है। तो ऐसे मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है प्लेन होती है, उनको क्या बोलते हैं अपन, प्लेन मिरर कहते हैं, ठीक है। और सेकंड जो टाइप है, सेकंड टाइप होता है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो अपने जो सीबीएसई है सिलेबस है एनसीईआरटी का, उसमें क्या दिया हुआ है, स्फेरिकल मिरर। पर जब अपन फाउंडेशन करेंगे तब अपन प्लेन मिरर के भी क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर क्लियर है बिल्कुल, यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, प्लेन है। स्फेरिकल मिरर वो होंगे जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी, कर्व्ड होगी, ठीक है। अब कर्व्ड होने के बेसिस पर इनको फर्दर दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। फर्दर दो दो जो इसके टाइप्स हैं, एक तो होता है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। हाँ वेरी गुड। तो ऐसे अपन यहाँ लिख दें कॉनकेव मिरर, और दूसरा वाला जो सेकंड टाइप है ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव देख लेते हैं अपन। तो कॉनकेव में क्या होती है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इनवर्ड्स कर्व होती है, ठीक है। ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सो दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ मुड़ हुई है, इज कर्व्ड इनवर्ड्स, ठीक है। कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं कॉन्वेक्स टाइप का। तो ये हो गया, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है, कर्व्ड आउटवर्ड्स, ठीक है। ये कैसी है, कर्व्ड आउटवर्ड्स। समझ में आया। तो अभी हमने यहाँ क्या देखा कि मिरर क्या होता है ना, मिरर की डेफिनेशन देखी। उसके बाद हमने देखा कि मिरर कितने टाइप का है जो अपन स्टडी करने वाले हैं। तो दो मेन टाइप देखे अपन ने, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या होते हैं, वो मिरर होते हैं जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होती है। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, वो मिरर होते हैं जिनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड होती है। अगर वो कर्व्ड इनवर्ड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कर्व्ड इनवर्ड है, तो उसको तो बोलते हैं अपन कॉनकेव मिरर। और अगर उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड्स है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इस स्लाइड में बताओ आप, ये स्लाइड समझ में आई आपको, यस ठीक यस है सर, आ है ना। गई। चलो अब यस जब, सर, आ गई ठीक है, सर। जिनमें अब देखते आना बेटा एक और, ये जब यस नोट्स मिल सर। जाएंगे बस इन्हीं को आपको अच्छे से करना है। अब जैसे आपने देख लिया कि मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बाद आपको देखनी है टर्म्स क्या क्या है इसकी। सो अब हम स्टडी करेंगे टर्म्स रिलेटेड, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्म्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स जब आप स्फेरिकल मिरर स्टडी करोगे तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कि मान लो कि ये होलो ग्लास स्फेयर है, दिस इज अ होलो ग्लास स्फेयर, और इस होलो ग्लास स्फेयर का सेंटर हो गया सी, ठीक है। अब इस होलो ग्लास स्फेयर में से हम क्या करते हैं, एक पार्ट जो है ये कट कर लेते हैं। इस पार्ट को हमने कट करा, और इस पार्ट में ये जो पॉइंट है इसको मैं एक्स कर देता हूँ और इसको कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक होलो ग्लास स्फेयर है, होलो ग्लास स्फेयर का सेंटर हो गया सी, और इस होलो ग्लास स्फेयर की जो रेडियस है, रेडियस हो गई आर, ठीक है। इसमें से ये वाला पार्ट अपन ने कट कर लिया एक्स वाई, ठीक है। और इसकी आउटसाइड जो सरफेस है,
ठीक है, आउटसाइड सरफेस को इस तरह से कर दिया। तो इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होगी, इनवर्ट्स। तो अगर इसको कट कर लिया जाए, इसको इस तरह से हम कट कर ले, देखो इधर आओ, ये पोर्शन अपन इसमें से कट कर ले, ये पोर्शन कट कर लिया, ठीक है, जो कि कुछ इस तरह था, है ना। ये वाला पॉइंट आपने करा था x, दिस पॉइंट इज y, ओके। This one is y. Now this is center C and this is radius r, ठीक है। तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये और बाहर वाली जो आउटर सरफेस है उसको आपने ये सिल्वर्ट कर दिया इस तरह से। तो ये जो मिरर आपका यहाँ पर बना है, कौन सा मिरर कहलाएगा ये, विच मिरर इज दिस, कौन सा Concave टाइप का mirror. मिरर है, दिस इज अ Concave. कॉनकेव Concave. मिरर, ठीक है। बोलते जाना बेटा आप लोग, है ना। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, क्योंकि आप क्लियरली देख रहे हो कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड इनवर्ड है। ये इस साइड वाली है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कर्व्ड इनवर्ड है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड होती है, तो उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। और इसी मिरर के अंदर इसी वाला जो ये होलो ग्लास स्फीयर है, इसमें मान लो जो इनवर्ड सरफेस है, इनवर्ड सरफेस को अगर मैं सिल्वर्ड कर देता तो देखो कुछ इस तरह से मुझे मिलता। इनवर्ड सरफेस को अगर अपन सिल्वर्ड कर देते तो कुछ ये मिलता। तो दिस वन इज x, दिस वन इज y एंड इनवर्ड सरफेस को अपन करते हैं अब सिल्वर्ड। तो ये इनवर्ड सरफेस को आपने ये सिल्वर्ड, ठीक है। यहाँ पर भी इस जगह भी आप देखो, ये C तो इसका सेंटर हो गया, इसको इधर कनेक्ट कर दो, ये आपकी R हो गया, ठीक है। तो अब जो आपको मिरर मिल रहा है, ये कौन सा मिरर है बताओ, कॉन्वेक्स मिरर, Convex. ठीक है। क्लियर है, Convex समझ में mirror. आया। सो दिस अगर आप आउटवर्ड सरफेस सिल्वर्ड कर देते हो तो कौन सा मिरर मिला, कॉनकेव मिरर, और इनवर्ट कर दिया तो क्या मिला, कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरह से ये होलो ग्लास स्फीयर है, जिससे हमको क्या क्या मिल गया, एक तो कॉनकेव मिरर मिल गया और एक कॉन्वेक्स मिरर। अब इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं जो कि बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम डिफाइन करते हैं होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, Curvature. ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को आपको डिनोट करना है, सी से डिनोट करना है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करेंगे अपन, सी से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो था उसको डिफाइन कैसे करेंगे, कि इट इज अ Center The point middle. of the mirror. हाँ चलो बोलो, मैं लिखते आता हूँ, आप में से एक एक करके बोलना, पर सारे एक साथ नहीं, It is. खूब सारी डेफिनेशन से सब एक एक करके बोलना। चलो बोलो, इट इज अ, It is the center of the mirror. नहीं, इट इज अ सेंटर ऑफ द Center होलो of ग्लास sphere. स्फीयर। It's a the Hollow center of glass sphere sphere. of which mirror is formed. हाँ, Sir, it is it the is the center of center of a the center of sphere hollow of which glass mirror is sphere, formed. ठीक है, from which The mirror is formed. हाँ, मिरर इज फॉर्म। कौन सा मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। मिरर इज Spherical mirror. फॉर्म, स्फेरिकल मिरर जहां से फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से आप डिनोट करोगे, ठीक है। सेकंड जो हमें देना है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, Radius of curvature. रेडियस ऑफ Can I कर्वेचर। tell? तो आप जब भी बोलोगे, जो भी, हाँ, जो भी आंसर करेगा 1 बाय 1 करना है, ठीक है, ताकि हमको भी सुनने में थोड़ा पता लगे कि भाई किसका आंसर आ रहा है, और टर्न बाय टर्न बोलो, ठीक है, बोलो। It is a radius of hollow glass sphere from which mirror is formed. It is a radius of hollow Glass glass sphere sphere, from ठीक है, which the hollow mirror glass is formed. sphere from which Mirror is formed. हाँ, mirror is formed, ठीक है, mirror is formed, बिल्कुल सही है। तो एक तो चिन्मय ने बता दिया, एक हो गया, और एक किसने बता दिया इसके बाद, एक डेफिनेशन Sir, अक्षित pole ने, आपने discuss ठीक नहीं है। किया. अब इसके बाद तीसरा जो थर्ड जो बताना है, अब एंजल बताएगी, बताओ पोल की, बताओ पोल क्या होता है, पी से डिनोट करते हैं। Sir, it is the center of the mirror. हाँ, आपको क्या लिखना है, इट इज द सेंटर ऑफ, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो है उसका जो सेंटर होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पोल। तो यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपने डिफाइन कर लिया, यहाँ तक आ गए।
फोर्थ जो डेफिनेशन आएगी अपने पास, फोर्थ डेफिनेशन है Principal axis. हाँ प्रिंसिपल एक्सिस। Sir, can I tell? हाँ बोलो प्रिंसिपल It क्या is एक्सिस। the मेरी line बारी है? passing वन from बाय center वन of बोलना है, curvature ठीक है, and वन बाय pole. वन बाय वन। हाँ बोलो प्रिंसिपल एक्सिस बताओ। It is the line passing from center of curvature and pole. इट इज अ स्ट्रेट लाइन। लाइन सर इसका ये होना चाहिए ना, द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। हाँ बिल्कुल वो सही है, पर आप जब उसको एक्सटेंड भी करोगे ना दोनों साइड में, दोनों साइड एक्सटेंड करोगे तो उससे आपको प्रिंसिपल एक्सिस मिलेगी, ठीक है। सो अदरवाइज तो ये सेंटर ऑफ कर्व जो आर है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, आप यहाँ से देखो सी पी इज इक्वल टू तो आर है ना, सी से लेके पी तक की डिस्टेंस तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे, इट इज अ लाइन विच ज्वाइनिंग सी एंड पी, ठीक है। इट इज अ लाइन विच ज्वाइनिंग सी एंड पी एंड it will extend both sides। उसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे। तो एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मिलेगी, जैसे इसको अपन यहाँ कर दें, इसको इधर कर दें, तो एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। जैसे इसको एक्स वाई आपने यहाँ दे रखा है, कुछ भी नाम दे दो, जैसे एस टी नाम दे दो, तो ये एस टी जो बनेगा ये क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगी। जैसे यहाँ पर कर लो आप, तो सी और पी Yes, को sir. ज्वाइन करो, इसको दोनों तरफ एक्सटेंड कर दो, जैसे इसको एस टी नाम दे दो आप, तो एस टी क्या बन जाएगी, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगी, ठीक है। तो ये क्या बन गया, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अभी आप यहाँ तक हुआ आपका। एक डेफिनेशन और अपन इसी पेज पे लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं सर एपरेचर। फोकल वो सर अभी आपने थोड़ी ये देर तो बाद, लिखा ही नहीं। फोकल लेंथ थोड़ी देर बाद, ठीक है। अभी हम डिफाइन करते हैं एपरेचर। एपरेचर सर क्या मैं होता है, बताऊं, द साइज ऑफ मिरर, द साइज हाँ ऑफ तो मिरर आप इज कॉल्ड सिंपल एपर्चर। लिखो, इट इज अ साइज ऑफ साइज ऑफ मिरर। मिरर। डेफिनेशन की बात अपन कर रहे हैं, इट इज अ नहीं, साइज ये ऑफ भी लिख मिरर, सकते हैं ना जैसे कि एक्स कि वाई। it is the surface at which incident rays. हाँ इट इज, ये भी आप कर सकते हो कि इट इज अ सरफेस अवेलेबल फॉर द इंसिडेंट लाइट रे। मिरर की वो सरफेस जो इंसिडेंट लाइट रे के लिए अवेलेबल होती है, वो भी क्या कहलाती है, उसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं एपरेचर। बाकी आप ये भी लिख सकते हैं, इट इज अ साइज ऑफ मिरर, ठीक है। तो अभी स्क्रीन पे जो डेफिनेशन है उसमें से किसी भी डेफिनेशन में आपको दिक्कत हो तो बताओ, किसी सर भी में। एपरेचर में अगर अपन लिखना हो तो ये एक्स वाई एपरेचर कहलाएगा ना? हाँ एक्स वाई लिख दिया ना मैंने, ब्रैकेट में देखो मेंशन कर दिया एक्स वाई हाँ एपरेचर, यस सर। ठीक है। तो अभी ये जो डेफिनेशंस हैं आपकी स्क्रीन पर, इसमें से किसी भी डेफिनेशन में दिक्कत है तो बताओ। मैं देखो आपको पूरा No, sir. रिवाइज करा रहा हूँ बेटा, इसके बाद अपन को न्यूमेरिकल करने हैं, है ना, इसलिए मैं ये सब करा रहा हूँ। न्यूमेरिकल में फिर वहां दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया, समझ में आया, सारी डेफिनेशन समझ में आई, ठीक है, बोलो, ठीक है यस चिन्मय, है ना बेटा। चलो यस अब ये हो गया। यस। अब अपन लेंगे इसका सिक्स्थ जो डेफिनेशन है, सिक्स्थ डेफिनेशन लेंगे अपन, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस जो कि आप कह रहे थे, है ना, प्रिंसिपल फोकस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से। तो प्रिंसिपल फोकस देख लेते हैं, देखो आप, मैं ये डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। पहले डायग्राम्स देख लेते हैं अपन। सबसे पहले हमने बनाया ये कॉनकेव मिरर, ठीक है। उसके बाद ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली, ठीक है। देन ये मिरर हो गया आपका, ये पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ये हो जाएगा पोल, ठीक है। फिर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके मिड पॉइंट पे अपन लेंगे फोकस, तो ये हो गया फोकस, ठीक है। तो इस तरह से हमने कौन सा मिरर बनाया है, कॉनकेव मिरर। अब इस कॉनकेव मिरर में आप देखो, फोकस हमको डिफाइन करना है, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। तो एक लाइट रे बनाते हैं, लाइट रे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। So this is a incident light ray. This is the incident light ray which is coming parallel to the principal axis. तो हमारा लॉ ये कहता है कि a ray which is coming parallel to the principal axis, then it will, after reflection, it will cut the principal axis at some point. रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करेगी, जैसे कट करा इसने, ठीक है। ये इस तरह से कट करा,
ये तो हमारी हो गई इंसिडेंट लाइट रे, दिस वन इज द इंसिडेंट लाइट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट रे। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखोगे आपको आप इसमें? व्हेन अ लाइट रे, हाँ बोलो। सर अपन प्रिंसिपल फोकस की ये भी लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड नहीं नहीं द नहीं पोल। नहीं, अभी तो आपको ऐसे ही डिफाइन, अभी फर्स्ट थिंग जो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन है वो ये है ना, इसी से डिफाइन करना है आपको। देखो मैं वर्ड्स लिख देता हूँ आपके लिए कि व्हेन अ लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द principal axis, parallel to the principal axis, then after reflection, it will cut the principal axis, it will cut the principal axis at some point, ठीक है, and this point is called प्रिंसिपल फोकस। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। समझ में आया? तो ये जो प्रिंसिपल फोकस बनता है यहाँ पर, ये प्रिंसिपल फोकस रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा बताओ? दिस प्रिंसिपल फोकस इज रियल और वर्चुअल? दिस प्रिंसिपल फोकस इज रियल। ठीक है, why this is real? Because the light ray after reflection is actually cutting the principal axis at this point, so this principal focus is the actual principal focus. Okay, so हम ये कह सकते हैं कि जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो एक्चुअल प्रिंसिपल फोकस होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉनकेव मिरर के लिए। तो देखो आप कॉनकेव के लिए क्या आप देखते हैं, हम कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स के लिए ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखो आप कॉन्वेक्स के लिए ड्रॉ करते हैं। देखो आप क्या होता है कॉन्वेक्स में, तो कॉन्वेक्स मिरर हो गया हमारा, है ना। इस कॉन्वेक्स मिरर में सो दिस इज अ पोल, देन दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकस। ठीक है, सो अब इसमें जब आप ड्रॉ करोगे तो देखो क्या होगा, द लाइट रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द, रूल हमारा क्या कहता है कि व्हेन द लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल कट द प्रिंसिपल एक्सिस एट सम पॉइंट। ठीक है, वो जो पॉइंट होता है उसको अपन प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ये अपन ने डिफाइन करा है किसके अंदर? कॉनकेव के अंदर। तो यहाँ पर भी जो हमारी लाइट रे आएगी, लाइट रे कैसे आएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे बना दो पहले। तो आपने लाइट रे बनाई, दिस इज अ लाइट रे। ठीक है, so this is a incident light ray and this incident light ray is coming parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, देखो अगर हम इस पे, ये अपना पॉइंट ऑफ इंसिडेंसी आला, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे ना, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आप जब नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये नॉर्मल जो होगा वो कहाँ से होके जाता है बताओ हर्षित? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर ये इंसिडेंट रे बनाए, दिस इज द इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है अगर अपनी, तो हमारा लॉ ये कहता है कि जो इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। तो हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग ये कुछ अपना जो है, इट विल बी अवर व्हाट, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारी जो है वो रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। ठीक है, दिस विल बी रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो एंगल है, ये एंगल हमारा क्या बनेगा? रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, अब ये जो रे आपने आप ये जो रे देख रहे हो, इस रे को, इस रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम बैक ट्रेस करें, पीछे की तरफ बढ़ाएं, सो इट अपीयर्स टू कट द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इट अपीयर्स टू कट द प्रिंसिपल एक्सिस एट सम पॉइंट, और जिस पॉइंट पे ये कट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को वो कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस। तो आप एक चीज यहाँ पर नोटिस भी कर सकते हो कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो कैसा मिरर होता है? कन्वर्जिंग। कैसा मिरर है ये बेटा? कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर, वो डाइवर्जिंग, और ये डाइवर्जिंग है। देखो आज बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, आपने कर लिया ना, आपको जरूरत ही नहीं है इधर उधर कुछ करने की। ठीक है, आप लोगों ने सर मैं पूछ रहा हूँ,
कि कॉन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स हाँ हाँ मिरर हाँ होता है बिल्कुल डाइवर्जिंग। बिल्कुल, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है। तो ये थोड़े उल्टे हैं, जब एक बार आप पढ़ लोगे ना आपको भी बिल्कुल ध्यान रह जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं कि इसकी डेफिनेशन अगर लिखोगे, आपका लिखोगे कि व्हेन अ A लाइट, light ray coming parallel to the हाँ principal व्हेन अ लाइट axis, रे कमिंग, then after reflection it will appear to हाँ cut वेरी the गुड वेरी principal गुड। axis क्योंकि at the some मैं point. भी कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, जो यहाँ एक्चुअल हो रहा है मैं वही चीज आपको नोट करा रहा हूँ। तो आप भी यही कोशिश करना, और कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है सब कुछ। कि व्हेन अ लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन आप यहाँ पर एक वर्ड जोड़ सकते हो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, आप चाहो तो, बट यहाँ तो अपन स्पेसिफिकली कॉन्वेक्स के लिए ही लिख रहे हैं। ठीक है, सो व्हेन अ लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स, ठीक है, it appears to cut principal axis at some point, okay, at some point, and this point is called Principal focus. हाँ, this point is called प्रिंसिपल फोकस। किसका प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा? ये प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब यहाँ पर वही बात हो रही है कि जब भी अपीयर्स टू वाली बात आ जाए तो जो फोकस यहाँ पर बनेगा वो कैसा बनेगा? वर्चुअल। ठीक है, इट विल बी वर्चुअल। ठीक है, बोलो समझ में आया नहीं आया? ठीक है, ये सबको आया समझ में? अगर आपसे पूछे कि ये जो फोकस बन रहा है ये इन फ्रंट ऑफ मिरर है कि बिहाइंड द मिरर है, कॉनकेव के केस में in front of mirror. इन फ्रंट ऑफ मिरर है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने अगर वो बन रहा है तो उसको बोलते हैं इन फ्रंट, सामने की तरफ, इन फ्रंट ऑफ मिरर। अच्छा, इस केस में कैसा है? ये इन फ्रंट है कि बिहाइंड है? Behind the mirror. बिहाइंड द मिरर। तो ये छोटी छोटी behind the बातें, mirror. ये छोटी छोटी बातें नोटिस किया करो आप कि यहाँ पर जो रियल इमेज बन रही है वो रियल इमेज कैसी बन रही है? इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है। ठीक है, और आगे भी आप ये ऐसी चीजें इंसिडेंट नोट करते जाना ताकि आपको डायरेक्टली आप याद रख सको। ठीक है, तो यहाँ पर जो रियल इमेज बन रही है या जो फोकस बन रहा है कैसा बन रहा है? इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है, और यहाँ ये जो बन रहा है वो बिहाइंड द मिरर है, कैसा? वर्चुअल है। ठीक है, तो ये कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस समझ में आया आपको? ठीक है, तो आप यहाँ देखो, आप ये Yes, sir. ये Yes, आपका sir. फोकस हो गया बेटा, और ये आपका पोल है। फोकस से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? बोलो। एफ। Focal length. Focal हाँ, length. पी से लेके Focal एफ length. तक की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोला Focal जाता है? length. फोकल लेंथ। ठीक है, ये आपकी एक Focal length. डेफिनेशन हो जाएगी फोकल। यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ फोकल लेंथ, तो यहाँ देखो ये रहा पी और ये इधर हो गया आपका एफ। तो पी से लेके एफ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ। ठीक है, तो एक बार और देख लो आप, ये डेफिनेशन हमने यहाँ से, अभी सेशन एंड नहीं है, आज मैं पूरा कराऊंगा आपको लास्ट तक, पूरा मतलब जितना मैंने कल जो मेरी लास्ट क्लास ली थी Yes, वहां sir. तक। ठीक है, ताकि आप ये सब रिवाइज कर लो अच्छे से, और न्यूमेरिकल पोर्शन पे जब अपन आए तो वो आपको अच्छा न्यूमेरिकल पोर्शन आना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये करा है यहाँ पर टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो सारी टर्म्स हमने देख ली, कौन कौन सी टर्म्स हैं इसमें? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस है, अपर्चर है। ठीक है, इन सबको डिफाइन कर लिया हमने। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट था प्रिंसिपल फोकस डिफाइन कर लिया हमने। देख लिया कि जो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, उसका जो प्रिंसिपल फोकस है वो कैसा है? रियल है ना? और इसी तरह से आपने देखा कॉन्वेक्स मिरर जो है, कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस कैसा है? वर्चुअल है ना? तो इस तरह से अब ये डेफिनेशंस हमारी पूरी हो गई। तो एक बार जब आप ये डेफिनेशंस कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आप आ जाओगे इमेज फॉर्मेशन पर। तो ये टॉपिक्स भी हैं, जैसे कुछ आप ये चिन्ह में कह रहा था, कुछ कंफ्यूजन हो रहा था उसको, है ना? तो ये Yes, टॉपिक्स इस sir. तरह से हैं, है ना?